हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सर R.H. विटेकर के दिए गए 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर R.H. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन दिए। इनके नाम थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। ओके, तो इन 5 किंगडम्स के बारे में वो इन 5 किंगडम्स तक पहुँचे कैसे, वो आज मैं इस फ्लो चार्ट में आप लोगों को बताऊंगी। देखिए, सर R.H. विटेकर ने सबसे पहले ऑर्गेनिज्म को प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिवाइड किया। तो प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स का मतलब है कि प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस, मतलब कि इनके पास जो न्यूक्लियस है, किसी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब इनके अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, इस वजह से इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो पूरा स्कैटर्ड है। ठीक है, पूरे सेल के अंदर स्कैटर्ड है। जबकि यूकैरियोट्स के अंदर जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस जो प्रेजेंट है वो वेल डिफाइंड है, यानी कि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है और उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो कंडेंस्ड और अच्छे तरीके से प्रेजेंट है। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं, उन सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया और उनको नाम दिया मोनेरा। क्या नाम दिया? मोनेरा। मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे क्या हैं? बैक्टीरियाज। क्या है? बैक्टीरिया। ओके, नाउ अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। यूकैरियोट्स को फर्दर डिवाइड किया किसमें? यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर में। देखो, प्रोकैरियोट्स तो सारे यूनिसेल्युलर है। क्या है? यूनिसेल्युलर। जबकि हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं तो यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें यूकैरियोट्स और यूनिसेल्युलर हैं उन सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया, उसको नाम दिया प्रोटिस्टा। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि प्रोटिस्टा क्या है तो यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर्स आर नोन एज प्रोटिस्टा। ठीक है, 2 किंगडम्स हो गए, मोनेरा एंड प्रोटिस्टा। नाउ अब आ जाइए मल्टी सेल्युलर में। मल्टी सेल्युलर की जब बात के बारे में देखा तो उसमें भी 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म पाए। एक तो जिनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट थी और एक जिनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट थी। ठीक है, विद सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। सो वो ऑर्गेनिज्म जिनके पास सेल वॉल है ही नहीं, उनको क्या किया? एक कैटेगरी में डाल दिया और उनको नाम दे दिया एनिमिलिया। क्या नाम दे दिया? एनिमिलिया। यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जो कि यूकैरियोट्स हैं, सबसे पहले तो क्या है? यूकैरियोट्स है, उसके बाद वो मल्टी सेल्युलर है, देन विदाउट सेल वॉल है, वो सारे किस कैटेगरी में आ गए? एनिमिलिया में। यानी कि किंगडम एनिमिलिया को उस कैटेगरी में डाल दिया, जो कि सारे यूकैरियोट्स हैं, मल्टी सेल्युलर है और विदाउट सेल वॉल है। ओके, नाउ विद सेल वॉल के अंदर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं, या तो वो हेट्रोट्रॉप्स हैं या वो ऑटोट्रॉप्स हैं। ठीक है, अगर वो हेट्रोट्रॉप्स हैं यानी कि वो अपना खाना खुद बना रहे हैं और सेल वॉल भी प्रेजेंट है, तो वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे फंजाई। और सेल वॉल के साथ अगर वो ऑटोट्रॉप्स हैं
तो वो कहलाएंगे प्लांटी। तो प्लांटी किंगडम में कौन आ गए? यूकैरियोट्स। देखिए कौन आ गए? यूकैरियोट्स, मल्टी सेल्यूलर, सेल वॉल प्रेजेंट है, प्लस क्या है? ऑटोट्रॉप्स है, वो सारे कहलाएंगे प्लांटी। ओके, एंड यूकैरियोट्स मल्टी सेल्यूलर विथ सेल वॉल एंड आर हेट्रोट्रॉप्स, वो कहलाएंगे फंजाई। हेट्रोट्रॉप्स मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर देयर फूड, या अदर प्लांट्स और एनिमल्स किसी पे भी डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, जबकि ऑटोट्रॉप्स अपना खाना खुद बना लेते हैं विद सनलाइट की प्रेजेंस में कह लो, या किसी केमिकल की प्रेजेंस में। फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, लेकिन वो ऑटोट्रॉप्स हैं। तो वो सब क्या किस में आ जाएंगे? प्लांटी में। तो इस तरीके से सर R.H. विटेकर ने अपने 5 किंगडम दिए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ओके, थैंक यू।